Well, big news that we are tracking on top of the broadcast where Delhi's air quality index at 494. In fact, Delhi AQI flirts with 500 marks. Schools for 10th and 12th also shut. Remember, this is important because initially, while schools were going to be online for the rest, 10th and 12th were open, but in the given condition now, that's also been shut. Now, Met predicts no relief in coming days, and Met cites unfavorable winds, and Punjab also tops the stubble burning list. So, clearly, as far as the given situation is concerned, a lot that is happening. On one hand, what are you looking at is with the fact that the numbers are almost touching 500. That's absolutely hazardous. And I'm given to understand Bhavana Kishore, my colleague, joins me for more on this. Bhavana, good morning. जहाँ तक ये सिचुएशन की बात करें, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं इन कंडीशंस में, आपने भी मास्क पहना है, तो वो वही जाहिर सी बात है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी गंभीर है इस वक्त। लेकिन जहाँ तक ये प्रदूषण की बात है, जो अभी दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण के बारे में बात करें तो ये जहरीली प्रदूषण है जो इस वक्त हम सांस ले रहे हैं इसमें। इसका मतलब ये भी है कि हेल्थ हजार्ड भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार दिल्ली का जो AQI लेवल है वो खराब हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। खासतौर पे जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें ये महसूस कर सकते हैं कि ये हवा कितनी ज्यादा जहरीली है, क्योंकि जो AQI लेवल है वो 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है पिछले 3 दिनों से। आज का भी AQI जो है दिल्ली ओवरऑल वो 494 है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर 500 क्रॉस कर चुका है। अब आपको हम तस्वीर भी दिखाते और बताते चलते हैं कि राजधानी दिल्ली सहित नोएडा में बच्चों के स्कूल बंद करके उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ पर दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू किया गया है, पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा ग्राउंड पे। अब आप देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं। अभी तापमान फिलहाल 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन ये स्मोक की चादर आपको साफ सड़कों पर नजर आ रही होगी। इसी तरह से दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषण से घिरी हुई है। धूप पिछले 3 दिनों से नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात करें तो खराब स्थिति होती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग तमाम दिक्कतें लेकर पहुंच रहे, खासतौर पे सांस लेने वालों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। अगर बात करें तो सर में दर्द होना, गले में दर्द होना, इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन इसके अलावा बात करें तो जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए हैं, चाहे पानी का छिड़काव कराना, डीजल गाड़ियों पे बैन करना, पटाखों को रोकना, इसका कोई खास असर दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, पॉल्यूशन का भी लेवल बढ़ते जा रहा है। कल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत भी लिख के अलर्ट किया है कि अस्पतालों में विशेष तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल खराब होते जा रहा है। फिलहाल ग्राफ 4 राजधानी दिल्ली में लागू है, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कल दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो ग्राफ 4 लागू है उसको बहुत कड़ाई से फॉलो किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अगर एनसीआर की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, वहां पर भी 450 से ज्यादा AQI है। और आज दिल्ली में पूसा, पटपड़गंज हो, करोल बाग हो, मुंडका, जहांगीरपुरी, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर AQI 500 क्रॉस कर चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दिल्ली के जो हालात है वो कितने ज्यादा गंभीर है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि वायु की गति भी धीमी है, इसकी वजह से भी जो पॉल्यूशन है उसका स्तर बढ़ेगा। फिलहाल पराली जलाने पे कितना भी रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका असर भी दिल्ली और हरियाणा तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो कितनी गंभीर है। हम भी जब बाहर निकलते हैं तो हम भी महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से आंखों में जलन होने लगती है, इसके साथ ही गले में दर्द। फिलहाल राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो डॉक्टर्स ने यही सलाह दी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकले, और अगर जिन्हें घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है, वो मास्क लगाए और अलर्ट रहे, नहीं तो ये हवा आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जी जी भावना, और जिस तरह से हम विजुअल्स भी देख पा रहे हैं इस वक्त, आपके पीछे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप बहुत सारे जगहों से रिपोर्टिंग कर रही है इस वक्त, और हमने देखा भी है ग्राउंड रिपोर्ट्स के तौर पे, इट इज़ नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर में भी ये इशू है, और नोएडा में भी इशू काफ़ी बेटर नहीं है अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो।
बिल्कुल, नोएडा में भी स्थिति वही है, 450 से ज्यादा है और इसी के चलते नोएडा के स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि दिल्ली और नोएडा में कुछ दूरी नहीं है, जहां पर हम मौजूद है अक्षरधाम, यहां से कुछ दूरी के बाद ही नोएडा शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्थिति वहां भी बहुत ज्यादा खराब है। और इसी तरह से अगर राजधानी दिल्ली के और भी जगहों की बात करें, एनसीआर की बात कर ले, गाजियाबाद, वहां पर भी 450 से ज्यादा AQI है। इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। कितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। खासतौर पे बच्चों के लिए दिक्कतें ना बढ़े, इसलिए स्कूलों को बंद करके वहां पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। और अगर दिल्ली की भी बात करें तो ग्राफ 4 में लागू करने के बाद ही स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया था। 10वीं और 12वीं को छोड़ के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर बात करें इनिशिएटिव लेने के बाद भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कर अलर्ट जारी किया गया है, सेंट्रल की तरफ से भी लेटर लिखा गया है स्टेट्स को कि आप लोग अलर्ट रहे। हॉस्पिटल्स में निगरानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पॉल्यूशन की वजह से कई सारे समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। खासतौर पे जो सांस लेने की दिक्कतें हैं, जिनको जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप जहरीली हवा ले रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ नुकसान कर रहे हैं। और यही वजह है सबसे बड़ी कि यही सलाह दी जा रही है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कि घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। आप थोड़ा तो बचाव खुद के लिए कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये दिक्कतें अभी फिलहाल कुछ दिन तक रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल अभी और भी ज्यादा खराब हो सकता है। दिन पर दिन अगर बात करें तो 400, 450 और आज 500 AQI दिल्ली और एनसीआर का दर्ज किया जा रहा है। जी। और भावना, एक छोटा सा सवाल, ये हर साल हमको देखने को मिलता है, क्या कुछ वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको ठीक तरह से कॉम्बैट नहीं कर पा रही है? ये एक बड़ी लापरवाही है सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि पिछले 4 सालों की अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन का लेवल है इसी तरह से खराब होता है। आपको याद होगा कि दिवाली के बाद अक्सर जो AQI लेवल है वो 1000 तक पहुंच जाता है। और इस बार भी दिवाली के बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब होती गई। सरकार ने इनिशिएटिव लिए, कई बार स्मोक टावर, आपको याद होगा केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ टावर्स लगाए गए कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। करोड़ों रुपए की लागत से स्मोक टावर बनाए गए, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। इसके साथ ही ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, 4 में कई सारी पाबंदियां लगाई गई। सभी को पाबंदियां लगाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। और लगातार पानी का छिड़काव कराना हो, कई सारे अगर सरकार के बात करें तो किस तरह से डीजल गाड़ियों पे बैन हो। इसके बाद आपको याद होगा कि ऑड इवन भी लगाया गया था। लेकिन आपको याद होगा पिछले 4 से 5 सालों में पॉल्यूशन कम होते हुए नजर नहीं आया है, और भी ज्यादा स्थिति खराब हुई है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता है, वो किस तरह से खराब होती गई है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ इंतजार करती है, पूरे साल इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये टाइम आता है दिवाली के बाद, नवंबर दिसंबर का, तब जाके इस पर चर्चा शुरू होती है कि पॉल्यूशन दिल्ली में कितना ज्यादा है। लेकिन आप देखिएगा कि किस तरह से जब ये स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद इस पर कोई बात नहीं होगी, पूरे साल कोई चर्चा नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ये समय आता है, ये एक तरह से सोचिए आम लोगों के लिए, आम लोगों की जिंदगी के साथ कितना ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि खतरनाक है। आप उनके खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ। दिल्ली में रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूपी, बिहार और तमाम राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतनी सारी समस्याएं शिकार हो रहे हैं, सर में दर्द होना, आंखों में जलन, गले में दर्द, गले में खराश, कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि साल दर साल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी काम जमीनी तौर पर नहीं हुआ है।